कैसे करेंगे इसके बाद? क्या ये नैब का जो एक्ट और उसमें तरमीम है ये सस्टेन कर पाएंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने बड़ी जो है वो तफसील के साथ गुफ्तगू की है और ज़ाहिर है मैं समझता हूँ कि ये इसमें जो आपने बात की है वो आपने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू इंट्रो में दिया और आपका नुक्ता नज़र है, लेकिन आपने तस्वीर का सिर्फ एक रुख जो है वो देखने वालों के सामने रखा है और सुनने वालों के। तस्वीर का दूसरा रुख आपने नहीं दिखाना चाहा। अच्छा। देखें, ये नैब वो इदारा है जो कि एक डिक्टेटर के दौर में बना था और उसमें जो जिस किस्म के कवानीन बनाए गए थे इसमें से मोस्टली वो कवानीन हैं जो कि बुनियादी इंसानी बुनियादी हकूक़ की ही खिलाफ है। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको यहाँ पर एक रेफरेंस कोट करूँगा जो कि वो तो खैर बड़ा तफसीलन उसके पॉइंट थे, वो कोई एक नहीं, वो तो कई एक पॉइंट थे। जब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की बेल हुई थी तो उसमें जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए थे उस बेल के केस में कि नैब एक ऐसा इदारा है जिसको ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नैब एक ऐसा इदारा है जिसको पार्टियां तोड़ने और बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नैब एक ऐसा इदारा है जिसको लोगों को वफादारियां बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों के पास माशाल्लाह से अली गौहर साहब ये मौका दूसरी दफा आया है। पीपल्स पार्टी कहती रही आप लोगों को आ जाएं तरमीम कर लें, आपने तब नहीं की, अब कर रहे हैं तो इसको मुकम्मल खत्म कर दें। अब्बासी साहब इसके खिलाफ बोल चुके हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक इसके खिलाफ है, तो फिर आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं? देखें, बात यह है कि जिस वक्त ये लाया गया, जिस वक्त ये अमेंडमेंट्स लाई गई, इन अमेंडमेंट्स पर पीटीआई के अपने दौर में बेशुमार इनके लोग जो हैं वो असम्बली में नैब तरमीम के हक में तकारीर कर चुके हैं, अपनी राय दे चुके हैं। वकला बरादरी से बेशुमार लोग ऐसे हैं जो ये समझते थे कि ये जो नैब है ये इंसानी बुनियादी हकूक़ के बेशुमार, मैं ये नहीं कहता कि सारी क्लॉजेज, लेकिन बेशुमार ऐसी क्लॉजेज थी जिनका मकसद एहतसाब करना नहीं था, जिनका मकसद जो है नैब को अगर एहतसाब करना नहीं था तो जब आप लोगों ने तरमीम की है अक्टूबर में, आपने मनी लॉन्ड्रिंग बाहर निकाल दी, फिर आप लोगों को कुछ याद आया कि शायद इमरान खान साहब के मनी लॉन्ड्रिंग के केस खुल जाएं, आप लोगों ने वापस उसको ऐड ऑन कर दिया। तो ये बात आप लोगों को तब दानिस्ता तौर पे की आप लोगों ने, या वाकई मासूमियत में कर गए? नहीं, देखें, इसमें जो है जिस तरह से मैंने कहा कि हर मकातबे फ़िक्र के लोग, ये वही नैब का इदारा है ना जहाँ पर उस्ताद जैसे मुकद्दस लोगों को भी हथकड़ियाँ पहना कर अदालतों में, कुछ सिर्फ सियासतदान तो नहीं है, आपको पता है कि यहाँ पर सिविल सर्वेंट्स ने खुदकशियाँ भी की हैं नैब के अंदर। 90 दिन का जिस्मानी रिमांड, बेल्स का ना मिलना। फॉर एग्जाम्पल, अगर फरवा वहीद के ऊपर एक झूठा मुकदमा बन जाए नैब का, वो तो फिर आप पूरी जिंदगी, अगर आपको आजादी मिल भी जाए, अगर 90 दिन के रिमांड, नहीं डिबेट, अगर आज आपका निजाम तो नहीं ना खत्म कर सकते। फरवा वहीद साहब का निजाम नैब का इदारा तो मौजूद है, इसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं। अब अदालत में केस पीटीआई वाले लेकर गए, हाँ जाहिर है हर किसी को हक हासिल है, ये भी आर्गो करेंगे, हम भी करेंगे, अदालतों के फैसलों का हमेशा एहतराम किया है, लेकिन नैब के ऊपर अदालतों के जो रिमार्क्स आए वो भी मैंने आपको बताया, जो वकला बरादरी की तरफ से फीडबैक आया वो बताया, जो पॉलिटिशियन की तरफ से आया वो बताया। लेकिन मैं इसमें एक जरूर गुजारिश करूंगा, 90 दिन के जिस्मानी रिमांड्स, अकाउंट्स का मुंजमद कर देना, अगर इस चीज में बेगुनाह बंदे आ जाए